गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के लव स्टोरी 2.0 में आपके अपने दोस्त रोहित के साथ। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी टकराए होंगे। ये कहानी की शुरुआत तो एक खूबसूरत भाव, एक परफेक्ट मूवी की तरह होती है, लेकिन इसका अंत आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि डेटिंग की दुनिया में कुछ लोगों की मानसिकता कितनी खोखली हो सकती है। चलिए सुनते हैं। भूख, प्यार या सौदा। मेरा नाम अमन है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं पुणे की एक नामी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं मूल रूप से लखनऊ के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरे माता पिता बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन अपनी पहचान और अपनी असलियत को लेकर मैं अभी भी उनके सामने पूरी तरह से नहीं खुल पाया हूँ। दिखने में मैं एक आम बॉय नेक्स्ट डोर की तरह हूँ। घुंघराले बाल, आंखों पर गोल चश्मा और एक शांत स्वभाव। मैं पार्टियों में जाने से ज़्यादा बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पीने और किताबें पढ़ने वाला लड़का हूँ। एक होपलेस रोमांटिक होने के नाते मुझे हमेशा से एक ऐसे साथी की तलाश थी जिसके साथ में एक जेन्युइन मेंटल और इमोशनल कनेक्शन बना सके। अपनी इस बोरिंग रूटीन से बाहर निकलने और किसी खास को ढूंढने के लिए मैं अक्सर ये डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करता हूँ। मेरा असूल हमेशा से साफ रहा है, पहले एक दूसरे को समझो, दिल से जोड़ो। फिजिकल रोमांस तो उसके बाद की बात है। कुछ हफ्ते पहले डेटिंग ऐप पर मेरी मैचिंग विक्रम नाम के एक लड़के से हुई। विक्रम मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा, 28 साल का एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर ही कोई भी उससे इम्प्रेस हो जाए। जिम वाली अट्रैक्टिव बॉडी, चेहरे पर क्रीम से की हुई ट्रिम दाढ़ी और महंगे कपड़ों का शौक। दिखने में वो जितना रफ एंड टफ था, बातों में वो उतना ही सुलझा हुआ और केयरिंग लगा। हमारी बातें शुरू हुई। विक्रम बहुत ही कॉन्फिडेंस और चार्मिंग था। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मैं तुम्हें किसी शांत जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ हम आराम से एक दूसरे की आंखों में देखकर बात कर सकें। हमने फ्राइडे इवनिंग को मिलने का प्लान बनाया। फ्राइडे को विक्रम मुझे शहर के एक बहुत ही एम्बिशियस वाले महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। जहां हम टेबल पर बैठे तो वेटर के आते ही उसने मेरी तरफ देखे बिना ही बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, 2 प्लेट आपकी स्पेशल दम बिरयानी ले आइए, और हाँ, स्पाइसेस थोड़ा कम रखना, मेरे दोस्त को ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है। मुझे उसकी ये छोटी सी केयर बहुत ही अच्छी लगी। मेन्यू में मैंने देखा उस एक प्लेट बिरयानी की कीमत 370 रुपये थी। डिनर के दौरान हमने अपने करियर, अपनी फैमिली और अपनी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में शेयर किया। जब बिल आया तो मैंने अपना वॉलेट निकाला और कहा, लाओ, हम आधा 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 स्प्लिट कर लेते हैं। लेकिन विक्रम ने बहुत ही प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं अमन, ये हमारी फर्स्ट डेट है, ये मेरी तरफ से, तुम चाहो तो अगली बार पे कर देना। उसकी उस स्माइल और सलीके ने मुझे पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया था। डिनर के बाद मौसम काफ़ी सुहाना हो गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने कहा, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करोगे? चलो कहीं बाहर घूमकर आते हैं। हम उसकी कार में बैठकर शहर के बाहर एक शांत पहाड़ी इलाके की तरफ निकल गए। रास्ते में उसने बहुत रोमांटिक गाने प्ले किए। हम एक जगह रुके
वहाँ से पूरा शहर जगमगाता हुआ दिख रहा था। हमने साथ में आइसक्रीम खाई। चलते चलते अचानक विक्रम ने बहुत ही नरमी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मुझे वो इंसान मिल गया है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। सब कुछ एक परफेक्ट सपने की जैसा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो विक्रम ने मुझे मेरे अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप किया। मैं उसे गुड बाय बोलने ही वाला था कि कार स्टार्ट करने के बजाय उसने अचानक एसी का टेम्परेचर कम किया और अपनी सीट पीछे की तरफ झुका ली। मुझे लगा वो शायद एक प्यारा सा गुड बाय किस करना चाहता है, लेकिन मैं गलत था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो अचानक मेरी तरफ खिसका। उसका तरीका बिल्कुल बदल चुका था। उसने बहुत एग्रेसिव तरीके से अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया और मेरी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगा। मैं एकदम से घबराकर पीछे हटा। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ रुको। हम अभी सिर्फ एक दूसरे को जान रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैंने घबराते हुए कहा। इस पर विक्रम की वो केयरिंग और जेंटल स्माइल अचानक एक भद्दी, अजीब और खौफनाक मुस्कान में बदल गई। उसके चेहरे पर अब प्यार नहीं, बल्कि जिस्म की एक गंदी भूख साफ नजर आ रही थी। उसने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बड़ी बेशर्मी से कहा, अरे यार अमन, इतना भाव क्यों खा रहे हो? अंदर 370 रुपये की बिरयानी का बिल भरा है मैंने। इसके बाद तो तुम्हें कार में लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, आइसक्रीम खिलाई। अब इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसकी वसूली तो करूँगा ना। कोई भी किसी को क्या फ्री में इतना पैसा वेस्ट नहीं करता। कम ऑन, डोंट बी अ किड। उसके ये शब्द सुनकर मैं सुन रह गया। वो चार्मिंग, हैंडसम और केयरिंग लड़का पल भर में मुझे एक नीच और घटिया इंसान लगने लगा, जिसके लिए रोमांस, बातें और 370 रुपये का खाना सिर्फ एक सौदा था, अपनी हवस की भूख मिटाने का एक जरिया था। मेरा सारा डर और प्यार अब एक भयंकर गुस्से में बदल चुका था। मैंने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दिया और उसकी आंखों में देखकर चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? सुन ले विक्रम, 370 रुपये की बिरयानी और एक लॉन्ग ड्राइव से तूने मुझे खरीद नहीं लिया है। मेरी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है। अपने चंद रुपयों से तू मेरी फीलिंग्स को खरीद कर अपनी इस भूख को नहीं मिटा सकता। तू मुझे 5 स्टार होटल में भी खिला देता ना, तभी मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे छूने का तुझे कोई हक नहीं है। मैंने कांपते हाथों से तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला, यूपीआई ऐप खोला, उसका नंबर डाला और 500 रुपये बिरयानी और आइसक्रीम के उसे ट्रांसफ़र किए। पेमेंट सक्सेसफुल की स्क्रीन उसके मुंह पर एकदम सामने करते हुए मैंने कहा, ये ले तेरे पैसे और अपनी ये घटिया सौदेबाजी वाली सोच अपने पास ही रख। बिना एक पल और रुके मैं उसकी कार से उतरा, दरवाज़ा पूरी ताकत से ज़ोर से पटका और सीधा अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही मेरे आंसू झलक पड़े, लेकिन सबसे पहला काम मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक करने का किया। तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बहुत बड़े धोखे से बच गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी। इस कहानी का क्लाइमैक्स हमें झकझोर कर रख देता है और एक बहुत ही गहरा मैसेज देता है। डेटिंग की दुनिया में अक्सर कुछ लोग आपके सामने केयरिंग होने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में उनके अंदर सिर्फ एक शारीरिक भूख छुपी होती है। वो आप पर थोड़े पैसे खर्च करते हैं, आपको घुमाते फिराते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने आपको खरीद लिया है। उन्हें लगता है कि आपके मना करने का अब कोई भी मतलब नहीं रह जाता। लेकिन याद रखिए, सहमति या कंसेंट कोई बिकाऊ चीज़ नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर पैसे खर्च करता है तो वो उसकी चॉइस है। इससे उसे आपके शरीर या आपकी अपनी बाउंड्रीज़ को पार करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। एक डेट का मतलब एक दूसरे को जानना होता है,
ना कि अपनी भूख मिटाने के लिए किया गया कोई एडवांस पेमेंट। अमन की तरह हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो मजबूती से ना कहने की हिम्मत रखिए और वहाँ से निकल आइए। आपकी डिग्निटी किसी भी महंगी डेट से कहीं बढ़कर है। अगर आपको अमन की ये कहानी और उसका ये बेबाक अंदाज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे टॉक्सिक मानसिकता से बच सकें। और इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके अपने दोस्त रोहित के इस चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।